तो पहला मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है इसका बेटा मेथड ऑफ दूसरा है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड है दूसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए यही क्वेश्चन लेता हूं जो अभी हमने किया था, और सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे अब हम देखेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि भी हम सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा मैं इंक डाल लूँ भाई। देखो हर एक टॉपिक दो बार हो गया भैया, अगर कोई बच्चा मेरे को ये दोष नहीं दे सकता। देखो बेटा ये हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करूंगा देखिए आप। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे बेटा, हम पुट कर देंगे x की जगह a प्लस h, x की जगह a प्लस h। लिमिट x टेंड्स टू a था ना, यानी कि x टेंड्स टू 2 था, तो x की जगह पर 2 प्लस h पुट कर देंगे। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। x की जगह पर जब लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो x की जगह 2 प्लस h पुट कर देंगे, ठीक है। और देखिए जैसे ही आपका x 2 को अप्रोच कर रहा है, x जब 2 हो जाएगा तो h जो है 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो आपका ये नया क्वेश्चन आ जाएगा। नया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका नया होकर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 और 2 प्लस h माइनस 2। देखो बेटा क्या किया हमने, x की जगह 2 प्लस h पुट कर दिया, x की जगह 2 प्लस h पुट कर दिया। बताओ हाँ बेटा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना। आप x की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो आप x की जगह पर 2 प्लस h पुट कर लो। और जब 2 प्लस h पुट करोगे x की जगह पर तो क्या आएगा, जब x टेंड्स टू 2, x की जगह पर आपने 2 प्लस h पुट करना है। जब आपका x 2 है तो देखिए 2 इक्वल टू 2 तो h 0 का अप्रोच कर जाएगा। तो नई लिमिट आ जाएगी बेटा आपकी h टेंड्स टू 0 और x की जगह 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस h माइनस। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इससे हमारा समाधान हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका नया क्वेश्चन बनकर आ जाता है। ये आएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h और माइनस 4 अपॉन h। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और अभी आपका h कॉमन ले लें और कैंसिल कर दो। ऊपर से एक h कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा h अपॉन 4 प्लस 1। अब वैल्यू रखते देखो आप, अब आप डायरेक्ट रखते हो, अब h की जगह 0 रखते हो तो ये 0 प्लस 4 अपॉन 1, यानी कि 0 अपॉन 0 नहीं आता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये दूसरा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बताओ भाई किसी की नाराजगी? यस हाँ भाई, ये 1 मिनट के लिए स्कूल वाले बच्चे मेरे सुन लो। दिनेश, बानू,
तो ये कल तक भेज दें कि रात को बनाने बैठ के पेपर पे साफ सुथरे से। ये जैसे आधार में एंट्री है ऐसे एंट्री है, इसको गलत मत भरना, सारी चीज सही होनी चाहिए, एकदम सही। आओ भाई, एक्सरसाइज बेटा हमारे पास है 13.1। भाई माइक ऑफ कर ले बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन नहीं होना चाहिए जिसके घर से आवाज आती हो। देखो घर में कई बार समस्या कईयों के होती है, मैं भी कई बार बोलता रहता हूँ, मेरी बच्ची बढ़ती रहती है, तो ये कोई बात नहीं, इसलिए माइक ऑफ कर ले अगर किसी का ऐसा है तो। पहला ही क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3/1। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत इजी है। तुम कहोगे सर इतनी आसान एक्सरसाइज, आप डायरेक्ट वैल्यू रखो बेटा, आपने यहां डायरेक्ट रखा तो ये 3 प्लस 3/1, यानी कि 0.0 नहीं है, तो ये आपके आंसर आ गए। अगर 0.0 नहीं है तो ये आपके आंसर आ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू पाई, x माइनस 22/7। आप डायरेक्ट अपोन में देखिए, अपोन कुछ नहीं है तो ये अपोन 1 लिया जाएगा, अगर अपोन कुछ नहीं है तो। आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए x की जगह पर पाई, तो ये पाई माइनस 22/7। खाली ऊपर 0 आ जाए तो गलत नहीं है, खाली ऊपर अगर आंसर 0 आ जाता है या खाली नीचे 0 आंसर आ जाता है तो गलत नहीं है, फिर आपकी वो वैल्यू ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे। लेकिन अगर ऊपर भी 0 आए और नीचे भी 0 आए तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, आपकी वो लिमिट वैल्यू ठीक नहीं है। फिर आपको या तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन लगाना पड़ेगा या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब और देखिए बेटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन को फिलहाल मैं रोक रहा हूं, उसकी वजह क्या है कि एक फार्मूला मुझे और बताना है, और जब तक मैं आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर करूं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ड्रॉबैक यही है कि इसने बीच में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मिक्सअप कर रखा है, तो 6 को छोड़ रहा हूं फिलहाल मैं 7th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 6 को कराऊंगा बाद में। एक फार्मूला और बताना पड़ेगा आपको। ये आपका है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x², बेटा डायरेक्ट वैल्यू रखिए, डायरेक्ट रखिए वैल्यू, साइड में रख के देखिए डायरेक्ट वैल्यू। -10 हो गया। क्या आ रहा बेटा देखिए, ये 0.0 आ रहा, देखिए ऊपर भी 0 आ रहा है और है जी बेटा, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए 0.0 नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी आंसर आ रहा है तो वो आपका आंसर है। अगर 0.0 आ रहा है, चेक करो, देखो ये 0.0 आ रहा है, 4×12 -12, 0.0। इसका मतलब हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। आप इसका फैक्टर बनाइए बेटा, आप न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कीजिए, डिनोमिनेटर को भी। मैं इसके फैक्टर बना रहा हूं 3x² - x - 10।
10 दिए 30, ये आ जाएगा 3x, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। ये 3x कॉमन ले लिया बेटा,